बहुत स्वागत है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल आफ्टर लास्ट ईयर लाइक दिस ईयर। मुंबई में हम लोग मिले हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग मकर संक्रांति के दिन मिले हैं। तो सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जी 2025 शुरू हो गया है, गाना जी। आपका धमाल करने वाला है कल से। क्या कहना चाहिए सबसे पहले अगर गाने के बारे में बताया और हमें 2025 की थोड़ी प्लानिंग बताए आपकी कि क्या है। सबसे पहले गाने से स्टार्ट करते हैं, किस तरह का गाना है? बिल्कुल। ऑलवेज ऑडियंस से रहा है कि बंगलिनिया तो हो गया। खेसारी लाल यादव जी के साथ में मेरा एक बहुत सुंदर गाना आया था और मैं थोड़ा सा टाइम लेके ही जो भी करती हूँ तो उसमें ये सवाल सबके ये रहे हैं कब आ रहा है बंगलिनिया 2। तो बंगलिनिया 2 के लिए तो वक्त है, लेकिन उसके पहले एक धमाकेदार 2025 का बहुत सुंदर सॉन्ग मेरे पास आया था और जैसे ही मैंने गाना सुना मुझे लगा कि ये तो धमाल गाना है और ऑडियंस मुझे इसमें देखना पसंद करेगी। सो बहुत सुंदर गाना है। इट्स कॉल्ड एज अ आइटम नंबर काइंड ऑफ फ्लेवर सॉन्ग, बट उसमें एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है और उसमें ये प्रोडक्शन हाउस है, टेक मी प्रोडक्शन हाउस, विच इज़ अ न्यू प्रोडक्शन हाउस जिसमें कास्ट हो रहे हैं मेरे अपोजिट में पृथ्वी तिवारी जी। बट वर्डिंग्स इतने सुंदर लगे मुझे, मैंने पहली बार सुना, मुझे लगा कि नहीं मुझे ये गाना करना है। तो जस्ट ऐसे ही मैं बाउंस करी थी आइडियाज़ लकी सर के साथ में, लकी विश्वकर्मा जी के साथ में, जो हमारे डांस कोरियोग्राफर है इस पर्टिकुलर सॉन्ग के। तो उन्होंने कहा कि एक गाना है अगर आपको करना है, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम उन्होंने हमारा नाच की मलकिनिया गाना जो खेसारी जी के साथ में किया था वो गाना, उस गाने के बाद में मतलब ये गाना आया हुआ है। तो वेरी एक्साइटिंग। हमने पहले कंसिडर किया था कल्पना जी को इस सॉन्ग के लिए, लेकिन फिर किसी वजह से नहीं कर पाए और फिर मैंने नेहा जी की आवाज़ सुनी, नेहा राज जी की आवाज़, और इस गाने के लिए पर्टिकुलरली जो हमको फ्लेवर चाहिए था वो काफ़ी मैच हो रहा था उनके सॉन्ग से। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट हर, लाइक वी शुड ऑलवेज यू नो ट्राई न्यू सिंगर्स। तो उनके साथ में गाना किया और जो रिज़ल्ट हमको चाहिए था वो रिज़ल्ट मिला है। अब देखेंगे गाना तो बताएंगे कि कैसा लगा आपको गाना। 2025 की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। जी। नए साल के लिए क्या क्या प्लान है, आपने क्या क्या प्लान किया है और क्या पार्टी जी रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है? ऑफ कोर्स यस, मैं रेजोल्यूशंस बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और 2024 एक नंबर 8 पे एंड होता है और मेरे लिए नंबर 8 ऑलवेज थोड़ा धोखा वाला नंबर रहा है। सो मैं 2024 में एकदम साइलेंट थी और 2025 जैसे शुरू नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स मूवी से रिलेटेड जो पहले भी आती थी, लेकिन अब प्रॉमिसिंग ऑफ़र्स मेरे पास आ रही हैं और मुझे मूवीज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा रहा है सॉन्ग्स में, क्योंकि उनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और दूसरे काम के साथ में मैं अपना टाइम, थोड़ा टाइम देने के बावजूद भी मैं मेरी ऑडियंस को मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है उसमें थोड़ा बहुत मैं कुछ योगदान दे पाती हूँ। तो मेरा ये थॉट रहा है कि नहीं मुझे ये करना है और इसीलिए मैं ज़्यादातर सॉन्ग्स पे बिलीव करती हूँ। मैम 2025 आया और लोग को ये उम्मीद थी कि केसारी के साथ जो है जनवरी में आपका ये गाना आने वाला है, Right. बंगलिनिया पार्ट 2, राइट। और नहीं आया है। कब आएगा, कुछ अगर बता सके, अब या तो फिर ये केसारी के साथ कोई और गाना हो? नहीं, और गाने की भी एक दो चीज़ें अभी बीच में आई थी और रेगुलर बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें मेरा इंटेंशन बंगलिनिया 2 पे ज़्यादा जोर है बिकॉज लोगों का उससे एक्सपेक्टेशन है। तो मैं चाह रही थी कि वो ना करके पहले हम बंगलिनिया 2 पे फोकस करें। तो लेट्स सी, शायद हो सकता है कि बंगलिनिया 2 ही जल्दी आ जाए। काफी जी इसके अलावा जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा पॉज लेके आप काम करना पसंद करते हैं, थोड़ी सी चूजी है आप प्रोजेक्ट्स को चुनने में, और क्या खास चीज़ें देखती है जब आप कोई प्रोजेक्ट चूज करते हैं? देखिए, फिल्में तो हमने बहुत कर ली और हम हमेशा चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट ऑलवेज एक ग्रोथ होती है। तो जब भी मैंने जितनी फिल्में की है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, ऑलवेज वो कुछ महिला सशक्तिकरण, महिला टॉपिक्स को लेके, या फिर कुछ एक संदेश जो आपका मस्ती मजाक तो चलता ही है, एंटरटेनमेंट तो देना ही है और लोगों को पसंद भी बहुत आता है। तो कॉमेडी रोल्स को ऑलवेज लोगों ने लाइक किया है। बट आई वॉन्ट पर्सनली कि जब मैं कोई फिल्म करूँ तो सिर्फ वो रनिंग अराउंड ट्रीज और इससे कुछ ऊपर उठ के हो। और नो डाउट अभी जो फिल्मों का स्तर जा रहा है उस हिसाब से हमको जो ऑफर्स आती है वो बहुत पीनट्स प्राइस पे होती है, जो 25 डेज़ आपके मांगती है। तो मुझे उससे बेटर लगता है कि मैं 1 नंबर सॉन्ग करूं, और अगर कोई फिल्में कर रही हूँ तो वो फिल्में करने के लिए मुझे उसमें कुछ खास
रोल, किरदार, लोगों की एक्सपेक्टेशन पे मैं खरी उतरूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है और इसलिए मैं आराम से काम करना पसंद करती हूँ। बाकी जी एक हमने देखा था आपके शायद वो फिल्म का नाम गलत भी हो सकता है, किन तारा है कुछ नाम था, जी, जिसमें आप जज या जज के साथ यस। और वो काफी चर्चे में भी थी। एक- अगर बता सके क्या स्टेटस चल रहा एक महिला की कहानी थी जो उसके हस्बैंड मतलब कैपेबल नहीं थे उस लेवल पे, जो उनके अंदर वो क्षमता, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो किस तरीके से वो अपनी वाइफ को जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग किस तरीके से संघर्ष करके एक पुत्र, जो हर शादीशुदा जीवन में किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसमें वो लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक पुत्र को जन्म देते हैं। लेकिन वो किस तरीके से जन्म उसका होता है और उस तरीके से जन्म होने के वजह से आगे उनको क्या क्या भुगतना पड़ता है, और किस तरीके से एक जर्नी एक औरत की, जहाँ वो एक हाउस वाइफ से जज बनने तक की जर्नी, और उसको फाइनल एक डिसीजन लेना पड़ता है जो उसके माँ के पर्सोना को और उसके साथ में उस लड़के की जो मनोस्थिति है उसको लेके वो जजमेंट होता है। तो बहुत एक पेचीदा कहानी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन लोगों ने उस कहानी को पिरोया है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मूवी। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर मी, जो 2025 में अभी आएगा। बाकी जी जैसे आपने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में अब अच्छा दौर नहीं चल रहा है, फिल्में जो है इतना अच्छे सब्जेक्ट भी नहीं आ रहे, तो क्या OTT और बॉलीवुड की तरफ आपकी रुख करते हुए दिख सकती है हमें इन फ्यूचर में? वाई नॉट? अगर मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को जो जहाँ भी अपना रुख करे, वो हमेशा एक अच्छे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर की तरफ होना चाहिए, और अच्छे रोल्स जब आएंगे तो 100% मैं करूँगी। मेरे लिए कभी कोई सीमा या दायरा नहीं रहा है। जब भी मुझे लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उस तरीके के रोल्स मुझे ऑफ़र नहीं किए गए, तो मैंने अलग सिनेमाज में भी फीमेल ओरिएंटेड रोल्स को लेके काम किया है। तो मेरी सक्रियता और मेरी एंगेजमेंट हमेशा अच्छे सिनेमा को लेके रही है। नो डाउट, मैं जहाँ बिलोंग करती हूँ और मेरा जहाँ प्यार है, दिल मेरा बसता है, वो भोजपुर से और भोजपुरी ऑडियंस से है। वो मेरा पहला प्यार है। लेकिन येस, बिकॉज हमारी भोजपुरी ऑडियंस हिंदी फिल्में भी उतनी ही अच्छे से देखती है और उसको सराहती है, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं वेस्ट नहीं करूँगी अगर ऐसा कोई अच्छा प्रॉमिसिंग रोल मुझे ऑफर होगा तो। क्या पाकी जी को ऑफर मिलता है तो बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे इन फ्यूचर? और बहुत बार ऑफर हुआ है भाई मुझे। आई रिमेंबर मनोज तिवारी जी के बाद में जब दिनेश लाल यादव जी को ऑफ़र किया गया था, तो उन्होंने एक्चुअली मना किया था और मेरे पास भी उसकी इंक्वायरी आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बिग बॉस के जो वातावरण को लेके थोड़ा सा टेंशन में रही हूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या 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 रिसेप्शन होगा और किस तरीके से, मतलब जो लेवल पे हाई पिच पे बातें होती है तो क्या पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं उस तरीके का कुछ करूं। बैकलैशिंग होती है एट टाइम्स, और एक ऐसे एनवायरनमेंट में आपको झोंका जाता है कि समटाइम्स यू एक्चुअली टेंड टू लूज़ कंट्रोल। वो बहुत नेचुरल और बहुत ह्यूमन है। मैं बहुत किरदारों को देख रही हूँ, अभी फ़िलहाल भी विवियन को देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि उस जैसा सुलझा हुआ इंसान भी अपना संयम खोने के कगार पे होता है। और ये एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो नो डाउट चैलेंजिंग है काफ़ी। बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना उतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं, बट येस आई थिंक चैलेंजेस हमको लेने भी चाहिए। एज एन आर्टिस्ट हम ऑलवेज अपने आप को एक किरदार में हमेशा डालते हैं, बाहर निकलते, तो मे बी इनफैक्ट इससे पहले साल में मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स के वन ऑफ द फैमिली मेम्बर के साथ में इस शो में आने का अप्रोच हुआ है, बट बिकॉज मेरी फैमिली मेम्बर ने मना कर दिया, सो आई ऑल्सो कुड नॉट गो, क्योंकि वो पैर में था, साथ में मतलब जाना था, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई थी। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, हम लोग फिल्म के बारे में बात करते हैं, इन दिनों रीजनल सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है। जी। गुजराती की बात करें, मराठी, कन्नड़ा, मेरी फिल्म गुजराती में भी रिलीज़ हुई है। मारू नाम गंगा छे, जो अमिताभ बच्चन जी के साथ में फिल्म आई थी, वो दीपक दादा की फिल्म गुजराती में रिलीज़ हुई थी, और मुझे ये न्यूज़ मिली थी कि गुजराती में उसका कलेक्शन भोजपुरी फिल्म के कलेक्शन से ज़्यादा रहा है, सरप्राइजिंगली। तो इतने अच्छे रीजनल सिनेमा चल रहे हैं, भोजपुरी फिल्में क्या लैक कर रही है अकॉर्डिंग टू यू? बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़, मॉनेटरी अगर देखें तो फाइनेंस,
हमारी फ़िल्में जब हम तेलुगु करते थे, आई रिमेंबर तेलुगु का जो बजट्स और इस तरीके से होता था, उसमें हम लोग भी सिमिलर बजट्स में शुरू किए थे। लेकिन कहाँ वो फ़िल्में चली गई, उन्होंने किस तरीके के टेक्नीशियंस अपनाए, उन लोग जब स्पेंड करते तब वो नहीं सोचते कि इसका आउटकम क्या है। हमारे यहाँ पे पहले आउटकम सोचते हैं कि फ़िल्में इतने में बनाइए, इतने में हीरो आ जाएगा, इतने में ये आ जाएगा और ख़त्म। तो हम यहाँ प्रपोज़ल बनाते हैं, हम फ़िल्में नहीं बनाते। फ़िल्में वो होती थी जो मुग़ल आज़म और उस लेवल पे जब बनती है तब उसका एक्सपेंस नहीं सोचा जाता। फ़िल्में पैशनेट लोगों का काम है, बिज़नेस मेकर्स का काम नहीं है। और बाकी जी फ़िल्में एक अलग पार्ट है, लेकिन एक अलग लाइफ भी है आपकी, एक फाउंडेशन है जो आप बता सकें कि क्या कौन-सा फाउंडेशन है और किस तरह से काम कर रही है? मेरी फाउंडेशन अभी रिसेंटली ही फॉर्म हुई है, जबकि मैं काम इसमें बहुत टाइम से कर रही हूँ। मुझे लगता है भोजपुरी ऑडियंस हमारा जो है वो मध्यम वर्गीय ऑडियंस और उससे अलग तबका जो है उसमें वो फ़िल्में काफ़ी चलती है और लोगों का प्यार उसमें बहुत मिला है। मैंने जब स्टडी किया तो मैंने यही समझा कि भोजपुरी फ़िल्मों में अगर आपने इतना काम किया है तो आपका योगदान भी उसमें होना चाहिए। तो मैं 2 सब्जेक्ट्स पे इस पे टॉपिक्स पे काम कर रही हूँ, एक है एम्प्लॉयमेंट और दूसरी है सेल्फ डिफेंस। सो जो इंटीरियर्स में कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ जाके हमारी टीम उनको एक आर्ट है जिसका नाम है विंग चुन, वो सिखाती हैं। और जितने भी कानून बने हैं, जितने भी लॉज आए हैं, वो हमेशा लड़कियों के साथ में दुष्कर्म होता है उसके बाद में आप हेल्पलाइन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, इस मामले में होते हैं। लेकिन अगर हम उसकी तह तक जाएं तो हम ये समझेंगे कि हम हमेशा लड़कियों को वीक समझ के उनके माइंड को वीक फील कराते हैं। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा काम कर नहीं सकते जिससे लड़कियां खुद में अपने आप केपेबल फील करें? अगर स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को लाया जाए जिसमें आपका सेल्फ डिफेंस एक सब्जेक्ट ही हो और सेल्फ डिफेंस के तहत उनको वो कला उसी टाइम अवगत हो। जैसे आप देखते हैं 4-5 महीने को आप बच्चे को जिसमें ढालते जाइए उसमें ढलता जाएगा। तो स्विमिंग आप बचपन में कर लिए तो आपको स्विमिंग अवगत हो जाएगी। उसी तरीके से 0 से लेकर 6 साल के बच्चे के एज में भी आप जितना कुछ भी उनको जैसे ढालेंगे उसकी उस कला को अवगत करने की क्षमता उनमें होती है। तो यंग एज में जो बच्चे पिकअप करते हैं वो बड़े होने के बाद में नहीं पिकअप कर सकते। तो हम उनको उस वक्त सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं ट्रेन कराते? तो मेरा मेन एम यही है कि जितने कॉलेजेस में गए और हमने उनकी टेस्टिमनी ली, हमको यही समझ में आया कि उनको रोका जाता है, उनको डराया जाता है मानसिक रूप से, घर में यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन कोई उनको ये नहीं बोलता है कि बेटा तुम कर सकती हो, अगर लड़का फाइट कर सकता तुम भी कर सकती हो। तो स्कूल में अगर हम ये शिक्षण पद्धति को अपनाएं, स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ में या इसी के साथ में एक पीरियड इसका भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि आपको उनको अलग से सिखाना ही नहीं पड़ेगा सेल्फ डिफेंस क्या है। और इसमें हम लोग बच्चों को पहले ये समझाते कि कैसे आप बच सकते हो, ऐसे इंसिडेंसेस में आप नहीं एक्सपोज हो, इससे बचने के लिए क्या करिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको फाइट करने की मेंटल एबिलिटी और बैलेंस आप में होनी चाहिए। तो बस इसी बारे में है वो, और मैं बहुत डेडिकेटेडली इसके डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। आई रियली वांट कि सब लोगों का सपोर्ट इसमें हो, जल्दी से गवर्नमेंट भी इसको ओके करे और शिक्षण पद्धति में अगर ये आ जाता है तो इससे बड़ी जीत मुझे नहीं लगता मेरे लिए, मेरे जीवन की कुछ भी होगी। बाकी जी लास्टली आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? फैंस ने हमेशा मुझे प्यार दिया है और दुलार दिया है। मैं जब आर्टिस्ट थी नहीं, जब मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं था, तभी मेरी मूवी को इतना प्यार दिया उन्होंने कि वो नंबर 1 पे रही। निरहुआ रिक्शावाला से एक अलग फेम मिला। मेरा शो जो मतलब मुझे कुछ पता भी नहीं था, उसमें एक्टिंग का ए भी नहीं पता था, मैं सेट पे लोगों के साथ में पूछ के ये क्या करना है, ये कैसे करना है। तो शिल्पा शिंदे और फरीदा जी मेरे भाभी और मम्मी का रोल करती थी और उन्होंने मुझे सेट पे सिखाया। मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स किया नहीं है, तो मुझे वहाँ पे भी नंबर 1 पे वो शो रहा 3 साल के लिए और बहुत लोगों का प्यार मिला। तो बड़े एक इनोसेंटली लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया है। मैंने कभी एक्टिंग की नहीं, सेट पे ही सीख ली। तो मैं यही चाहूँगी कि हमेशा मुझे ये ब्लेसिंग मिलती रहे, ये प्यार मिलता रहे, मैं कुछ ना कुछ काम करती रहूं जिससे सभी का मनोरंजन करूं। ये गाना भी जो आ रहा है वो एक मनोरंजन के तौर पे ही किया हुआ सॉन्ग है और बड़ा लाइट मोमेंट है, बट बहुत अच्छे वर्डिंग्स है जो मुझे कैची लगे और मुझे लगा कि ये गाना मुझे करना चाहिए। सो लेट्स सी,
लोगों का प्यार इसको कैसे मिलता है। सो मैं लास्ट एक क्वेश्चन से मैं एंडिंग करता हूँ क्योंकि जब भी हम आपका इंटरव्यू डालते हैं तो जी। एक क्वेश्चन कॉमन आता है जी कि निरहुआ के साथ आपकी बहुत सारी पिक्चर हिट हुई है जी। और लोग ये चाहते हैं और पूछते भी हैं हम्म। क्या हम 2025 के अंदर निरहुआ के साथ आपको देखेंगे? आ, दिनेश जी के साथ में मेरी फिल्में बहुत ही हिट रही है, लोगों का प्यार बहुत मिला है मुझे। बहुत बार ऐसे वाक़या आए जिसमें मुझे कुछ ऐसी फिल्में ऑफ़र हुई है, अभी अभी बात भी हुई थी कि हम लोग एक फ़िल्म कर रहे हैं और फिर वो पता नहीं क्यों फिस आउट हो जाती है। लगता है लोगों का प्यार वहाँ तक के लिए सीमित था, तो जितना लोग डिमांड करेंगे हो सकता है कि बहुत जल्दी हम लोग फ़िल्म कर लें। और नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, तो 100% फ़िल्म भी अच्छी होगी जो आएगी। थैंक यू Thank सो you. मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।